मैं रविशंकर अपने YouTube चैनल रवि मैथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का नया वीडियो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 पार्ट 5। देखें एक्सरसाइज 2B हर्षरूप शर्मा बुक है। एक्सरसाइज 2B पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7 बराबर tan इनवर्स 1/2। देखा जाए, मैंने लिया इसका LHS देखें tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7। देखें यहाँ tan है या cot है, प्रूव करना है tan में। क्यों ना इस cot को भी tan बना लिया जाए। तो ये tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7। जैसे ही इसे tan इनवर्स लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा 7/24। बताया था tan इनवर्स cot इनवर्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं। cot इनवर्स 24/7 हो जाएगा tan इनवर्स 7/24। देखें फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। शर्त थी कि x बड़ा हो 0 से, x बड़ा है 0 से, y बड़ा हो 0 से और x इंटू वाई छोटा हो 1 से। तो देखा जाए x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से, x इंटू वाई छोटा है 1 से। तो देखें 7 दूनी 14 के करेंगे तो 1 से छोटा आएगा। तो फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो मैंने कराया था tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस x इंटू वाई। तो देखा जाए tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स। इसका एलसीएम लेंगे तो 11 गुणा 24 आएगा। 11 चला गया 24 दूनी 48 प्लस 24 चला गया 11 सत्ते 77 बट्टे इसका एलसीएम लेंगे तो 11 गुणा 24 आएगा। एक का करेंगे 11 गुणा 24 में तो ये 264 हो जाएगा माइनस 11 गुणा 24 गया 7 दूनी 14। 11 गुणा 24 से 11 गुणा 24 चला जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स। जोड़ेंगे तो 125, 264 में 14 घटाएंगे तो 250। इससे ये चला जाएगा 2 बार। tan इनवर्स 1/2 यही इसका हो जाएगा RHS। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर sin इनवर्स 63/65। देखा जाए, मैंने आपको फॉर्मूला कराया था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स xy माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर होता है cos इनवर्स xy माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखा जाए, यह फॉर्मूला बन रहा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू वाई। ये हो जाएगा x इंटू वाई cos इनवर्स x इंटू वाई रूट माइनस लगाएंगे माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 का करेंगे 9, 5 का करेंगे 25 रूट में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। 12 का करेंगे 144, 13 का करेंगे तो 169। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखा जाए तो ये यहाँ बन जाएगा cos इनवर्स 12 × 36 13 × 65 माइनस
25 सेकंड 25, 25 में से 9 घटाए तो 16/25, जिसे हम लिखेंगे 4/5। भाई 25 सेकंड 25, 9 घटाएंगे तो 16/25, 16 को बाहर निकाला तो 4, 25 को बाहर निकाला तो 5। इसको देखें 169, 44, 25 रह जाएगा। 169 में 44 घटाएंगे 144 तो 25 रह जाएगा। 169 में जब 144 घटाए जाएंगे तो देखा जाए 25 रह जाएंगे। 25/169, 25 को बाहर निकाला 5, 169 जिसे बाहर निकाला तो ये बन जाएगा 13। तो देखा जाए कॉस इनवर्स 36/65 माइनस 5 को 20/13 पंजी 65, ये यहाँ बन जाएगा कॉस इनवर्स 36 में 20 घटाएंगे तो ये बनेगा 16/65। मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोबारा समझेंगे, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे 16/25, बाहर निकाला तो 4/5, सॉल्व करेंगे 25/169, बाहर निकाला 5/13, 5 को 20, 13 पंजे 65, घटाएंगे 36 में 20 घटाएंगे तो 16/65 बचेगा। मैंने आपको कराया था कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये बन गया कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर करेंगे तो 16 का हो जाएगा 256, 65 का हो जाएगा 4225, 4225। तो देखें कॉस इनवर्स एक्स, ये पूरा एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 का करेंगे 256, 65 का करेंगे 4225। देखें ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट में 4225 में 256 गए तो ये रह जाएगा 3969, 3969 बट्टे चल रहा है 4225, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3969 होता है 13 का, 4225 को बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट तो बनेगा कितना 65, 63/65, यही इसका हो जाएगा RHS। अगला क्वेश्चन देखेंगे, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बराबर π/4 माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। मैंने बताया था कभी भी रूट में 1 प्लस एक्स आए या रूट में 1 माइनस एक्स आए तो एक्स बराबर पुट करते हैं cos 2 थीटा, या तो cos थीटा पुट कर ले या cos 2 थीटा कर ले। मैंने बताया था कभी भी रूट में 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स आए या तो x बराबर cos 2 थीटा माने या x बराबर cos थीटा माने। तो मैंने x बराबर मान लिया cos 2 थीटा, तो ये यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x का मान लगाया मैंने cos 2 थीटा, x का मान लगाया मैंने cos 2 थीटा 1 प्लस x का मान लगाया cos 2 थीटा प्लस x का मान लगाया मैंने cos 2 थीटा। जहां प्रश्न में x है वहां मैंने प्रयोग कर दिया cos 2 थीटा। देखा जाए tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos वर्ग थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा प्लस का आए तो फॉर्मूला लगाएंगे cos के पदों में, cos 2 थीटा माइनस का आए तो फॉर्मूला लगाएंगे साइन के पदों में, बट्टे 1 प्लस cos 2 थीटा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखा जाए cos 2 थीटा प्लस का आए तो cos के पदों में फॉर्मूला, cos 2 थीटा माइनस का आए साइन के पदों में फॉर्मूला, प्लस का आए तो cos के पदों में फॉर्मूला,
माइनस का आए तो साइन के पदों में फॉर्मूला, एक से एक चला जाएगा, इस एक से एक चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, दो रूट में ये हो जाएगा √2 कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर निकाला कॉस थीटा, माइनस अंदर करेंगे एक से एक चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस के दो तो ये रह जाएगा √2 साइन स्क्वायर थीटा, बाहर निकाला ये हो जाएगा साइन थीटा, बट्टे ये हो जाएगा √2 कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर निकाला कॉस थीटा, प्लस देखें माइनस का अंदर करेंगे एक से एक चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस के दो तो रहेगा रूट में साइन स्क्वायर थीटा, बाहर निकाला ये हो जाएगा साइन थीटा। तो देखा जाए तो रूट में रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर निकाला कॉस थीटा, माइनस का अंदर करेंगे एक से एक कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस के दो तो रूट में रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, बाहर निकाला साइन थीटा, सेम एज नीचे। √2 देखा जाए, √2 ऊपर से कॉमन लेंगे, √2 नीचे से कॉमन, देखें ऊपर से √2 कॉमन आएगा, नीचे से √2 कॉमन आएगा, कट जाएगा, ऊपर से भी √2 कॉमन आएगा, नीचे से भी √2 कॉमन आएगा, तो देखें ये पता चल रहा है कि कट जाएगा, तो ऊपर जहाँ बन के निकला ये हो गया टेन इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखें √2 ऊपर से कॉमन लेंगे, √2 नीचे से कॉमन लेंगे, कट जाएगा। मैंने बताया था फॉर्मूला तब बनता है जब यहाँ एक आ जाए, और एक तब आएगा जब यहाँ cos थीटा का भाग करेंगे। तो देखें tan इनवर्स, यहाँ cos थीटा का करेंगे भाग एक हो जाएगा, यहाँ cos थीटा का भाग करेंगे tan थीटा हो जाएगा, यहाँ cos थीटा का करेंगे तो एक हो जाएगा, यहाँ cos थीटा का करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा। तो देखा जाए मैंने ऊपर भी cos थीटा से भाग किया, अंश में भी cos थीटा से भाग किया, हर में भी cos थीटा से भाग किया। cos थीटा का cos थीटा में भाग करेंगे एक बार, cos थीटा का sin थीटा में करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, cos थीटा का cos थीटा में करेंगे तो एक हो जाएगा, cos थीटा का sin थीटा में करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा। और ये आप अपने आप में एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये मैंने पहले ही कराया था, ऊपर प्लस आए तो फॉर्मूला प्लस का, ऊपर माइनस आए तो फॉर्मूला माइनस का। tan इनवर्स ये होता है tan π/4 माइनस थीटा, ऊपर माइनस आए तो π/4 माइनस थीटा, ऊपर प्लस आए तो π/4 प्लस थीटा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan π/4 माइनस थीटा। अंश में माइनस आए तो फॉर्मूला माइनस का होता है, अंश में प्लस आए तो फॉर्मूला प्लस का होता है। tan इनवर्स से tan हट जाएगा, π/4 माइनस थीटा। तो देखा जाए आपने माना था x बराबर cos 2 थीटा, cos को पक्षांतर किया, ये बना cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा। आप मान के चले थे x बराबर cos 2 थीटा, cos को पक्षांतर किया cos इनवर्स, तो 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x। तो जैसे थीटा निकालेंगे दो भाग में जाएगा, 1/2 cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा थीटा। तो π/4 माइनस थीटा, तो यहां से थीटा का मान कितना निकल के आ रहा है, 1/2 cos इनवर्स x, यही इसका हो जाएगा RHS। अगला क्वेश्चन है cot इनवर्स √ में 1 प्लस साइन x प्लस रूट में 1 माइनस साइन x बट्टी √1 प्लस साइन x माइनस रूट में 1 माइनस साइन x बराबर x/2। देखें जैसे उसने दिया रूट में 1 प्लस साइन x, कभी यह 1 प्लस साइन x आता है, कभी 1 प्लस साइन 2x आता है, 1 प्लस साइन x/2 आता है, कुछ भी आता है। 1 के साथ में साइन के साथ कोई भी एंगल x आ जाए, 2x आ जाए, x/2 आ जाए, x/4 आ जाए। तो पहले से सॉल्व करते हैं। रूट में 1 प्लस साइन x, 1 को आप कुछ नहीं करेंगे, पहले आप प्लस साइन x का फॉर्मूला खोलेंगे जो कि होता है 2 sin x/2 cos x/2। प्लस को मैंने प्लस लगाया, मैंने sin x का फॉर्मूला खोल दिया, 2 sin x/2 cos x/2। एक की जो वैल्यू होती है वो ये होती है cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। तो आप जानते हैं कि ये sin x का फॉर्मूला होता है, आप ये भी जानते तो एक की जगह लगा सकते, cos वर्ग x/2 प्लस sin वर्ग x/2 का जो मान होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक इन ओवरऑल देखा जाए
तो ये फॉर्मूला नजर आ रहा है cos xy2 प्लस sin xy2 का होल स्क्वायर। देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला नजर आ रहा है cos xy2 प्लस sin xy2 का होल स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो ये यहाँ इन टोटल नजर आया cos xy2 प्लस sin xy2। आज से बिल्कुल फिक्स याद रखेंगे कि रूट में 1 प्लस साइन एक्स आ जाए तो उसका फॉर्मूला होता है cos xy2 प्लस sin xy2। प्लस आता है तो बीच में यहाँ प्लस लगाएंगे, या माइनस आएगा तो बीच में यहाँ माइनस लगाएंगे, कोई अंतर नहीं। ये बना cot इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा cos xy2 प्लस sin xy2 रूट 1 माइनस साइन एक्स। माइनस आ रहे थे माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos xy2 माइनस sin xy2 बट्टे रूट 1 प्लस साइन एक्स का बन जाएगा cos xy2 प्लस sin xy2। माइनस है तो कोष्टक लगा ले, तो देखा जाए माइनस आ रहा है तो यह माइनस आ जाएगा cos xy2 माइनस sin xy2। तो देखा जाए प्लस आ रहा है तो प्लस का बनेगा, माइनस आ रहा है तो माइनस का बनेगा, प्लस आ रहा है तो प्लस का बनेगा, माइनस आ रहा है तो माइनस। यदि मैं कोष्टक हटाऊंगा तो माइनस का अंदर माइनस हो जाएगा, और इस माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। भाई माइनस का अंदर किया तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। cos xy2 से cos xy2 गया, sin xy2 से sin xy2 गया, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स cos xy2 cos xy2 2 cos xy2 sin xy2 sin xy2 2 sin xy2। देखा जाए 2 से 2 चला जाएगा, cot इनवर्स cos xy2 अपॉन sin xy2 जो कि होता है cot xy2, cos अपॉन sin जो कि होता है cot। cot इनवर्स से cot हट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा x अपॉन 2। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स x बराबर 2 sin इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 2 बराबर 2 cos इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 2। देखें इसका मान ये भी प्रूव करना है, इसका मान ये भी प्रूव करना है, cos इनवर्स x का मान ये भी सिद्ध करना है, cos इनवर्स x का मान ये भी सिद्ध करना है। तो देखा जाए मैं लिखा माना, मैंने cos इनवर्स x को a मान लिया, मैंने cos इनवर्स x को a मान लिया। cos इनवर्स पक्षांतर करेंगे तो ये cos a हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos a बराबर, तो देखा जाए तो ये वाला जो बन जाएगा तो वो cos a बराबर x बन जाएगा, या ऐसे लिख लें x बराबर हो जाएगा cos a। मैंने cos इनवर्स x को माना a, x का मान निकालेंगे तो cos इनवर्स पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा cos a। एक बार साइन के पदों में एक बार cos के पदों में, तो देखा जाए ये बन जाएगा x बराबर cos a का होता है साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2। मैंने cos इनवर्स x को माना a, x का मान निकाला तो ये बन गया cos a, x को मैंने x लिखा, cos a का फॉर्मूला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2। ये पूरा माइनस मैंने पक्षांतर कर दिया तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 बराबर 1 प्लस x पक्षांतर किया माइनस x, ये माइनस वाला उठा के इधर लाए प्लस हो गया, ये प्लस x पक्षांतर किया माइनस हो गया, तो ये यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन 2 बराबर 1 माइनस x, गुणा वाला 2 चला जाएगा भाग में। तो देखा जाए cos इनवर्स x को मैंने a माना, x का मान निकाला, cos इनवर्स इधर जाएगा cos a हो जाएगा, x बराबर cos a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2, माइनस पक्षांतर किया प्लस हो गया, प्लस पक्षांतर किया माइनस हो गया, गुणा वाला 2 पक्षांतर किया भाग में चला गया। तो देखें वर्ग को जब आप पक्षांतर करेंगे तो वो आपका हो जाएगा वर्गमूल 1 माइनस एक्स अपॉन 2।
वर्ग को आप पक्षांतर करेंगे तो वो हो जाएगा वर्गमूल 1 माइनस एक्स अपॉन 2। ये आपका a अपॉन 2 बराबर साइन को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 2। साइन को पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स। a बराबर भाग वाला 2 पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में चला जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 2। देखिए भाग वाला 2 पक्षांतर करेंगे गुणा में चला जाएगा। a का मान वापस कर दें कितना था कॉस इनवर्स x बराबर प्रूव हो गया 2 साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 2। देखा जाए कॉस इनवर्स x का मान साइन के पदों में, अब दोबारा मैंने उसी को लिखा कितना था x बराबर था कॉस ए, मैंने इसे लिखा पुनः। मैंने पहले लगाया था साइन का फॉर्मूला, अब मैं लगाऊंगा कॉस का फॉर्मूला। एक बार साइन लाना था एक बार कॉस भी तो लाना है। तो x बराबर कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस 1। भाई कॉस एक बार लगाया था साइन के पदों में तो एक बार लगाएंगे कॉस के पदों में, एक बार कॉस के पदों में लगाएंगे ना। माइनस 1 पक्षांतर के प्लस 1 1 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस 1 पक्षांतर किया प्लस गुणा वाला 2 चला जाएगा भाग में 1 प्लस एक्स अपॉन 2 बराबर कॉस स्क्वायर a अपॉन 2। देखा जाए वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा वर्गमूल 1 प्लस एक्स अपॉन 2 बराबर कॉस a अपॉन 2। देखा जाए माइनस 1 पक्षांतर किया प्लस 1 गुणा वाला 2 भाग में चला जाएगा। वर्ग को पक्षांतर करेंगे वर्गमूल आ जाएगा। कॉस को पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 2 बराबर रह जाएगा a अपॉन 2। कॉस को पक्षांतर करेंगे कॉस इनवर्स हो जाएगा। देखा जाए भाग वाला 2 पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा तो ये रह जाएगा a बराबर 2 कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 2। a का मान वापस करें कॉस इनवर्स x बराबर 2 कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 2। देखा जाए x बराबर कॉस ए था, मैंने कॉस के पदों में फॉर्मूला खोला माइनस 1 पक्षांतर किया प्लस 1 गुणा वाला 2 पक्षांतर करेंगे भाग में चला जाएगा। वर्ग को पक्षांतर करेंगे वर्गमूल आ जाएगा। कॉस को पक्षांतर करेंगे कॉस इनवर्स हो जाएगा। भाग वाला 2 पक्षांतर करेंगे गुणा में चला जाएगा। a का मान लौटाएंगे तो कॉस इनवर्स x आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स x का मान साइन के पदों में भी आ गया, कॉस इनवर्स x का मान कॉस के पदों में भी आ गया। अगला क्वेश्चन है 9π/8 माइनस के 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। देखा जाए मैंने इसका LHS लिया 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। देखें दोनों में कॉमन आ रहा है 9/4। मैंने 9/4 कॉमन लिया, क्या रह गया पाई, 9 तो कॉमन गया, 4 दूनी 8, 9/4 कॉमन गया, ये हो गया साइन इनवर्स 1/3। 9/4 कॉमन लिया, 4 दूनी 8 का 9 तो कॉमन गया, 4 दूनी 8 π/2 रह जाएगा, 9/4 कॉमन गया तो साइन इनवर्स 1/3। मैंने आपको कराया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। कभी भी कॉस इनवर्स x का मान चाहिए तो ये हो जाता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ये आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। कॉस इनवर्स x का मान निकालते हैं, साइन इनवर्स x पक्षांतर किए तो माइनस के साइन इनवर्स x। देखा जाए देखें 9/4 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स x, समझ आ रहा है, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होता है
कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का 1/3, 9/4 को 9/4, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स एक्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स एक्स, मिल रहा है ना, ये x का मान 1/3, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स एक्स। मैंने एक और फॉर्मूला आपको कराया था, कभी भी कॉस इनवर्स एक्स आए तो साइन इनवर्स होता है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखें 9/4 कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, कॉस इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, तो बनेगा 9/4 साइन इनवर्स, 9 1 का 9, 9 में से घटाएंगे 8, तो रह जाएगा रूट में 8/9। तो देखें 9/4 कॉमन लिया, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स एक्स, जो एक्स है वो लगेंगे कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 में 1/9 जाएगा तो 8/9 रह जाएगा, तो ये 9/4 साइन इनवर्स, 8 तो होता है 2√2 और 9 होता है 3, यही इसका हो जाएगा RHS। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0, रेंज होता है तो देखा जाए 0, कॉस में दिया है 0, तो देखें मैंने इसका RHS लिया, RHS 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आपने पढ़ रखा है कि cos इनवर्स के लिए cos चाहिए, अब cos इनवर्स आ रहा है तो cos इनवर्स को हटाने के लिए cos चाहिए, तो cos तब आ सकता है जब यहाँ हो 1 माइनस tan वर्ग थीटा बटे 1 प्लस tan वर्ग थीटा, तो x की जरूरत है जब ही cos 2 थीटा बन सकता है, x का मान रख लिया जाए कितना tan स्क्वायर थीटा, तो मैंने माना, मैंने यहाँ कर दिया x बराबर tan स्क्वायर थीटा, मैंने यहाँ पुट कर दिया x बराबर tan स्क्वायर थीटा, x बराबर मैंने पुट किया tan वर्ग थीटा, tan स्क्वायर थीटा 1/2 cos इनवर्स, x का मान लगाएंगे tan वर्ग थीटा 1 प्लस x का मान लगाएंगे tan वर्ग थीटा। भाई cos इनवर्स को हटाने के लिए cos चाहिए, कैसे भी करके फॉर्मूला बन जाए, जैसे ही आप x बराबर tan वर्ग थीटा पुट करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन गया 1/2 cos इनवर्स, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos हट जाएगा, तो ये आई टोटल बनेगा 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से ये 2 चला जाएगा, तो देखा जाए cos इनवर्स से cos हट जाएगा, 1/2 इंटू 2 थीटा हो जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, थीटा बचा। तो देखें आपने माना था x बराबर tan स्क्वायर थीटा, वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो पहले तो वर्गमूल आएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, x बराबर tan वर्ग थीटा पुट किया था, वर्ग को पक्षांतर करेंगे वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल x बराबर tan थीटा हो जाएगा, tan को पक्षांतर करेंगे तो tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट x बराबर थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी tan इनवर्स रूट x, tan इनवर्स रूट x, यही इसका हो जाएगा LHS। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध करें x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz। ठीक है, मैंने माना
साइन इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया ए, साइन इनवर्स एक्स बराबर मैंने मान लिया ए, एक्स बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए। इसी प्रकार साइन इनवर्स वाई को मैंने माना बी, तो यह वाई बराबर हो जाएगा साइन बी। इसी प्रकार साइन इनवर्स जेड को मैंने माना सी, तो जेड बराबर हो जाएगा साइन सी। मैंने साइन इनवर्स एक्स को ए माना, तो एक्स का मान निकालेंगे, साइन इनवर्स पक्षांतर करेंगे, एक्स बराबर साइन ए। साइन इनवर्स वाई को मैंने बी माना, तो वाई बराबर हो जाएगा साइन बी। साइन इनवर्स जेड को मैंने सी माना, तो जेड बराबर हो जाएगा साइन सी। लगा एलएचएस, इसका मैं एलएचएस ले रहा हूँ। एलएचएस है आपका एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, जेड अंडर रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो देखा जाए एक्स, एक्स का मान लगाएंगे साइन ए, रूट एक्स का साइन ए वर्ग करेंगे साइन वर्ग ए, वाई का मान लगाएंगे साइन बी, रूट वाई का साइन बी वर्ग करेंगे साइन स्क्वायर बी, जेड का लगाएंगे साइन सी, और रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। एक्स का मान साइन ए, एक्स का मान साइन ए, वाई का मान साइन बी, वाई का मान साइन बी, जेड का मान साइन सी, जेड का मान साइन सी। देखें ये बना आपका साइन ए। 1 माइनस साइन वर्ग करेंगे तो कॉस वर्ग हो जाएगा, बाहर निकालेंगे कॉस ए प्लस साइन बी, 1 माइनस साइन वर्ग बी, कॉस वर्ग बी बाहर निकाला कॉस बी प्लस साइन सी, 1 माइनस साइन वर्ग सी, कॉस वर्ग सी बाहर निकाला कॉस सी। तो देखा जाए साइन ए कॉस ए है, यदि यहाँ 2 का गुणा हो जाए तो ये साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखें मैंने 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग करेंगे, 2 का पहले भाग कर रहे हैं पूरे में, ये बना दिया मैंने 2 साइन ए कॉस ए प्लस हो जाएगा 2 साइन बी कॉस बी प्लस हो जाएगा 2 साइन सी कॉस सी। जब आप गुणा करेंगे तो आपको भाग भी करना पड़ेगा, तो मैंने पूरे में 2 का गुणा किया है और 2 का भाग किया है। गुणा इसलिए किया है कि ये फॉर्मूले बन जाएंगे, तो जब आप 2 का गुणा कर रहे हैं तो आपको 2 का भाग भी तो करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2a का, प्लस ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2b का, प्लस ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2c का। 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, 2 साइन बी कॉस बी साइन 2b, 2 साइन सी कॉस सी साइन 2c, जो आएगा वही तो लगाएंगे। तो देखें 1/2 इंटू साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c एक सर्वसमता होती है। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c एक सर्वसमता होती है, जो कि होता है 4 साइन ए साइन बी साइन सी। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c एक सर्वसमता होती है 4 साइन ए साइन बी साइन सी। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 2 को मैंने 2 लिखा, 2 को मैंने यहाँ लिख देंगे कैसे, सर्वसमिका से, सर्व समिका से फर्स्ट ईयर में ये सर्वसमिका प्रूव कराई जाती है कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c जो मान होता है वो 4 साइन ए साइन बी साइन सी का होता है। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, साइन ए का मान लौटाएं x इंटू साइन बी का मान लौटाएं y इंटू साइन सी का मान लौटाएं z। यही इसका हो जाएगा RHS। अगला क्वेश्चन है साइन पाई कॉस थीटा बराबर कॉस पाई साइन थीटा। सिद्ध करें थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4। देखें साइन आ रहा है, इधर कॉस आ रहा है, या तो दोनों ओर कॉस आना चाहिए या दोनों ओर साइन समान आना चाहिए ना, तभी तो हटेगा। या तो दोनों ओर कॉस आना चाहिए या दोनों ओर साइन आना चाहिए, या तो दोनों ओर साइन बना लें या दोनों ओर कॉस बना लें। देखें साइन पाई कॉस थीटा बराबर कॉस, इसको ऐसे लिख दें साइन पाई/2
प्लस पाई साइन थीटा। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। बन रहा है ना। मैंने बताया या तो दोनों ओर साइन बनाए या दोनों ओर कॉस बनाए। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन से देखें अब साइन हट जाएगा ना, साइन से अब साइन हट जाएगा। ये जैसे कि जैसे साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन से साइन हट जाएगा तो ये हो जाएगा पाई कॉस थीटा बराबर, ठीक है, इन दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले ले, 1/2 प्लस साइन थीटा। तो देखा जाए साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। मैंने कॉस को चेंज कर दिया साइन में, साइन से साइन हट गया, पाई कॉस थीटा, पाई लिया कॉमन, ये रह गया 1/2, पाई तो कॉमन गया, 1/2 पाई कॉमन गया, साइन थीटा। इस पाई से ये पाई चला जाएगा, कॉस थीटा। साइन को 75 के काय के साइन माइनस के साइन थीटा बराबर 1/2। देखा जाए पाई कॉमन लिया था, पाई से पाई कट गया, प्लस के साइन थीटा, 75 किया माइनस साइन थीटा, कुछ नहीं बन रहा है ना। अब देखें कुछ बन नहीं रहा है, दोनों वर्ग करते हैं। मैं लिखा दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1/2 का होल स्क्वायर। मैंने दोनों ओर वर्ग कर दिया, कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। देखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का बराबर 1/4। 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का बराबर 1/4, प्लस 1/4 पक्षांतर किए माइनस 1/4 माइनस साइन 2 थीटा पक्षांतर किए प्लस साइन 2 थीटा, प्लस वाला 1/4 पक्षांतर किया माइनस, माइनस के साइन 2 थीटा पक्षांतर किया प्लस साइन 2 थीटा, तो बनकर साइन 2 थीटा बराबर 1 में 1/4 घटाए तो ये हो गए 3/4, प्लस 1/4 पक्षांतर किया माइनस, माइनस साइन 2 थीटा पक्षांतर किया प्लस साइन 2 थीटा, 1 में 1/4 घटाई तो 3/4। 2 थीटा का मान निकालेंगे, साइन पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4। 2 थीटा का मान निकालेंगे, साइन को पक्षांतर करेंगे, साइन इनवर्स 3/4। थीटा का मान निकालेंगे, गुणा वाला ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 3/4। तो देखा जाए देखें एक साइड में कॉस आ रहा है, एक में साइन आ रहा है। मैंने इस कॉस को भी साइन बनाया था, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन से साइन हट गया था, पाई कॉमन लिया था, पाई से पाई ये कट गया, प्लस के साइन पक्षांतर के माइनस हो गया। मैंने दोनों ओर का वर्ग कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, इसकी वैल्यू होती है 1। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, प्लस पक्षांतर करेंगे माइनस, माइनस पक्षांतर करेंगे प्लस, 1 में 1/4 घटाएंगे 3/4, 2 थीटा निकालेंगे, साइन को पक्षांतर करेंगे साइन इनवर्स, गुणा वाला 2 चला जाएगा भाग में। अगला क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cos x। सॉल्व करना है, x का मान निकालना है, इसको सॉल्व करना है, x का मान निकालना है। देखा जाए आपको एक फॉर्मूला कराया गया था, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कराया था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखें
2 tan इनवर्स एक्स, देखा जाए 2 tan इनवर्स एक्स बन रहा है, 2 tan इनवर्स जो बोला है जो एक्स है बन रहा है ना, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स क्या होता है, tan इनवर्स 2x, x का मान कौन सा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे वाला जैसे कि जैसे tan इनवर्स से देखें, tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 कोसेक एक्स होता है 1 अपॉन साइन एक्स। देखा जाए फिर दोबारा समझे, 2 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जैसे कि जैसे tan इनवर्स से tan हट जाए, 2 cos x 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, 2 कोसेक एक्स होता है 1 बटे साइन एक्स, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, एक साइन एक्स एक साइन एक्स, कॉस एक्स बटे साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स बराबर हो जाएगा 1। तो देखा जाए कॉस एक्स बटे साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स बराबर हो जाएगा 1। इसलिए यदि आप tan x बनाएं तो tan x बराबर भी 1 आ रहा है, या आप ऐसे लिखें कि tan x बराबर 1 होता है tan पाई बाई 4। तो देखा जाए 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, cos बटे साइन बचा जो होता है cot x बराबर 1। यदि इसे tan x करेंगे तब भी 1 आएगा, या tan x बराबर 1 होता है tan पाई बाई 4, x बराबर हो जाएगा x बराबर पाई बाई 4। देखा जाए tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, माइनस का फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। फॉर्मूला बताना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x इंटू वाई प्लस, ऐसे बन रहा है, ये b और c में बनेगा तो हो जाएगा tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c प्लस tan इनवर्स c, tan इनवर्स c से tan इनवर्स c जाएगा, tan इनवर्स b से tan इनवर्स v जाएगा, ये tan इनवर्स a बचेगा, ये इसका हो जाएगा RHS। देखें आगे क्लास यही खत्म करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।